रिंग नेक के ब्रीडिंग सीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ़ीमेल एग लेइंग नहीं कर रही या एग तो दे दिए मगर अंडों में वक्त नहीं गुजार रही। साथ ही जो है अंडों की हैचिंग कितने दिनों में होगी, इसके अलावा मेल बॉक्स में टाइम क्यों नहीं गुजारा। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो लोगों को फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बन रही है इसी टॉपिक पे, जो कि रिंग नेक का ब्रीडिंग सीज़न इन्फॉर्मेशन प्लस आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। देखिए, अगर हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं चैनल पे बता चुकी हूँ कि रिंग नेक एक मेल और एक फीमेल अडल्ट होंगे तो वो ब्रीड करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक अडल्ट मेल तो डाल दिया, जो कि हमें पता होता है कि इनके गर्दन पे जो है कंठी आती है। ठीक है, मगर फीमेल की एज कंफर्म नहीं होती, छोटी फीमेल लेके डाल देते हैं और ब्रीडिंग फार्मूले दे रहे हैं, तो ऐसे पेयर की कभी भी आपके पास ब्रीड नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसलिए ये कंफर्म कर लें कि दोनों अडल्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो है एक इंडियन ग्रीन रिंग नेक को किसी भी म्यूटेशन के साथ जो है ब्रीड पे लगाया जा सकता है, या दो डिफरेंट म्यूटेशंस को भी आपस में ब्रीड पे लगाया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम चलते हैं आगे ब्रीडिंग सीजन की तरफ, जो कि जो है सीजन के हवाले से ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फीमेल जो है वो एग लेइंग क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जो कि फर्स्ट ब्रीड करते हैं, यानी फर्स्ट ब्रीड के लिए अभी तैयार हुए हैं सीज़न में। तो ऐसे पेयर्स जो हैं वो थोड़ा लेट ब्रीड करते हैं और काफ़ी टाइम तक जो है वो मीटिंग करते हैं। कुछ पेयर्स जो कि मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे हैं कि 2 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, 3 महीने से मीटिंग कर रहे हैं, अभी तक एग लेइंग नहीं हुए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम में, जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ में बताती हूँ, ये तमाम इश्यूज़ जो है हमें फेस करने को मिलते हैं कि फ़ीमेल बहुत टाइम तक क्रॉस करवा रही है, या इसके अलावा एग लेइंग नहीं कर रही, पेयर नहीं बन रहा है, या अनफर्टिलिटी का इशू आता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें कि इन फर्स्ट टाइम में जब पेयर न्यू अडल्ट होता है तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। आपका पेयर जब एक वक्त में, यानी एक दफ़ा अगर उसने ब्रीड कर दी है तो यकीनन वो मज़ीद आने वाले सालों में भी ब्रीड करेगा, और आपका पेयर जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा वो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड कलच की तरफ भी आएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम हमें जो है वो 5 से 6 साल का अरसा तकरीबन दरकार होता है कि अगर आपके पेयर ने एक सीज़न में फर्स्ट कलच दिया, दूसरे सीज़न में यानी दूसरे साल में उसने फर्स्ट कलच दिया है, इसी तरीके से जब टाइम आगे जाता है तो पेयर जो है वो ज़्यादा अडल्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस समझे आप कि उसको ज़्यादा हो जाता है इस चीज़ का कि उसने किस टाइम पे नेस्टिंग करनी है, किस टाइम पे सीज़न शुरू है। ठीक है, तो फिर वो इतना टाइम नहीं लगाता, यानी कि फ़ीमेल जब मीटिंग करती है तो कुछ ही दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद जो है एग लेइंग कर देती है। तो ये सारे इश्यूज़ जो है आपको फर्स्ट टाइम में देखने को मिलेंगे। अगर जो पेयर मेटिंग कर रहा है या उसने मेटिंग करी, उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसने गैप कर दिया। ठीक है, यानी फीमेल ने एग लेइंग नहीं करे, फिर पेयर ने मेटिंग करना बंद कर दिए, उसके बाद उसने दोबारा मीटिंग शुरू करी है। ठीक है, ऐसे केसेस भी जो यानी कि ऐसे कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप पेयर को बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ दें, सिर्फ उसको डाइट अच्छी दें। जब ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो आपका पेयर यकीनन अगर वो अडल्ट है तो वो ब्रीड करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम चलते हैं इस बारे में कि अगर फीमेल ने एग लेइंग कर दी है तो हैचिंग कितने दिनों में होगी। देखिए, अगर आपके फीमेल ने एग लेइंग कर दी है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फ़ीमेल दूसरे अंडे से ही बॉक्स में टाइम गुजारना शुरू कर देती है। ठीक है, फिर वो सिर्फ बाहर आती है मीटिंग के लिए, उसके बाद जो है फिर वो वापस पूरा दिन जो है बॉक्स में रहती है। तो ऐसी फीमेल्स के जो है वो तकरीबन आप समझ लें 22 से 25 दिन में जो है वो हैचिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसा भी होता है कि सुबह में जो है एक जो है अंडे में से हैच हो गया बच्चा, फिर शाम में जो है दूसरे अंडे में से बच्चा हैच हो गया। ठीक है, अब जो है ये बात आती है कि एक, यानी फीमेल ने अगर एक दिन जो है अंडे में से बच्चा हैच हुआ है, ठीक है, 2 दिन भी गुजर जाते हैं मगर हैचिंग नहीं होती, तो इसका हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि फीमेल जब पूरा टाइम बॉक्स में गुजारना शुरू करती है, उसी टाइम से हम हिसाब लगाते हैं 22 से 25 दिन का। ठीक है, यानी एक फ़ीमेल अगर 4 एग लेइंग करेगी, उसने पहला अंडा दिया, वो फिर भी जो है उसके बाद भी बॉक्स के बाहर है। ठीक है, बॉक्स में टाइम नहीं गुजार रही, फिर अगले दिन दे दिया या एक दिन बीच करके भी फीमेल्स देती हैं। बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि 2 दिन तक का भी गैप आ जाता है कि फ़ीमेल दूसरा अंडा देने में 2 दिन का भी गैप करती है। ठीक है, तो जब उसने सारे अंडे जो है वो दे दिए हैं, सारे लेइंग कर दिए उसने, उसके बाद वो प्रॉपर बॉक्स में टाइम गुजारना शुरू करती है। ठीक है, तो उस दिन से अगर हम काउंट करेंगे, यानी आपको इस टाइम पे वॉच में रखना है अपनी फ़ीमेल को कि फ़ीमेल अगर प्रॉपर टाइम बॉक्स में गुजारना शुरू कर दे, उसके बाद से आप 22 से 25 दिन का जो है हम हिसाब लगाते हैं, तो हैचिंग जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाती है। यानी जो पहला अंडा उसने दिया उसकी पहले हैचिंग हो जाएगी, फिर बाद में जो दिया उसकी फिर बाद में होगी। तो इसलिए 22 से 25 दिन का टाइम जो है, इतने दिन लगते हैं
हैचिंग होने में, ठीक है। अब बात ये आती है कि मेल जो है वो टाइम क्यों नहीं गुजार रहा बॉक्स के अंदर। तो देखें, जब एग लेइंग हो जाते हैं, फीमेल प्रॉपर बॉक्स में टाइम गुजारना शुरू करती है, तो मेल जो है वो बाहर होता है। उस टाइम पे मेल अंदर नहीं जाता, या जाएगा तो थोड़ी देर के लिए जाता है, फीमेल कोई को भी जो है वो फूड या सॉफ्ट फूड वगैरह या सीड्स वगैरह खिलाने के लिए, ठीक है। तो मेल जो है, लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि फ़ीमेल तो अंदर है, मेल अंदर क्यों नहीं है। तो असल प्रोसेस जो है वो सिर्फ फ़ीमेल का ही होता है। मेल का जो है बॉक्स में टाइम गुजारने का कोई मकसद बनता नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ फ़ीमेल को जो है, आप समझ लें, सीड्स वगैरह खिलाने के लिए जाता है, मगर वो बाहर ही टाइम गुजारता है। तो यहाँ से फ़ीमेल का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेके जो है, आपने बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेयर को जो है इस चीज़ का अच्छे से मालूम होता है कि उसको किस तरीके से बॉक्स में कब टाइम गुजारना है। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि देखें, जब फीमेल आपकी, ये कैसे पता चलेगा कि फ़ीमेल जो है वो मज़ीद एग लेइंग करेगी या उसने स्टॉप कर दिया। अगर आपकी फ़ीमेल ने एक अंडा दे दिया है, फिर वो बाहर आके आप उसको देखते हैं कि वो मीटिंग कर रही है, तो वो सेकंड एग भी लेइंग करेगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एग जब उसने लेइंग किया और वो फिर बाहर आकर अगर दोबारा मीटिंग करती है, तो उसका मतलब कि फ़ीमेल दोबारा एग लेइंग करेगी, ठीक है। और जब वो प्रॉपर टाइम बॉक्स में गुजारना शुरू कर देती है रिंग नेक की फ़ीमेल, तो इसका मतलब ये कि जितने उसने एग लेइंग करने थे वो कर चुकी है, ठीक है। अब सिर्फ हमने जो है हैचिंग का इंतज़ार करना है। और साथ ही जो है वो 10 डेज़ में आप लोग लाजमी फर्टिलिटी चेक कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरे 22 से 25 दिन इंतज़ार करते हैं, फिर जहाँ 22 दिन होते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी तक जो है बच्चे क्यों नहीं निकले, देखा जाता है तो वो अनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये दिन हमारे ज़ाया होगा, यानी कि जब अगर एग्स अनफर्टाइल हैं, आपने 10 दिन में चेक किया, भले आप लोग 2-3 दिन ऊपर कर लें ताकि आप लोग मुतमईन हो जाएँ, 12 से 13 दिन कर लें, ठीक है। अगर एग्स अनफर्टाइल हैं तो एग्स को आप निकाल लें, क्योंकि फ़ीमेल 10 से 15 दिन में दोबारा से हीट पे आना शुरू हो जाती है। तो ये दिन जो हमारे ज़ाया हुए हैं, ये ज़ाया नहीं होंगे, यानी सीज़न हमारा ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों को इस वीडियो से मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।